आप सबको अपने चैनल पे स्वागत है। नीट यूजी 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं और जो भी आगे भविष्य में नीट 2024 के बाद 25 में एग्जाम देने वाले हैं, 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो काफी खास और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दो बातें अभी सुप्रीम कोर्ट में कही गई है और वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ही सवाल पूछा है। सीजीआई ने दो सवाल पूछा है, दो अलग अलग केस चल रहे हैं। एक मदरसा को लेकर चल रहा है कि मदरसा के बोर्ड के बच्चे जो है क्या नीट 2024 के बाद 25 में एग्जाम में बैठ पाएंगे या नहीं, इस पर एक बात चल रही है। दूसरा जी है वो नीट का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ 2024 में और इतने बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी माने कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की पवित्रता पर ठेस पहुंची है और बहुत तरह के बच्चों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन एग्जाम को कैंसिल सुप्रीम कोर्ट नहीं किया। लेकिन वहां अभी भी सुनवाई चल रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने क्या कहा, सरकार को क्या निर्देश दिया है, वो सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि सही अपडेट सही इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस चैनल पे मिलता रहे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि यहाँ पर जो अभी नीट 2024 पे जो बड़े पैमाने पर आपका पेपर का लीक हुआ और रिजल्ट एक बार नहीं एनटीए को 2 बार डिक्लेयर करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया, ये सारी बातें आप जानते हैं मेरे बच्चे। लेकिन यहाँ पर अभी भी मामला आप सोच रहे हैं कि खत्म हो गया, नहीं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा रखा है। सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अभी 2 हफ्ते का 2 वीक का और वक्त मांगा है, क्योंकि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज है जिनकी अध्यक्षता में सुनवाई हो रही है, चंद्रचूड़ जो है सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके बैच में सुनवाई हो रही है, जिसमें जेबी परदीवाला मौजूद है, मनोज मिश्रा है, 3 बैचेस की सुनवाई हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि क्या नीट के एग्जाम के लिए एनटीए सफिशिएंट है, क्या एनटीए पवित्रता से और सही से एग्जाम कंडक्ट कराने में अब सक्षम है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, जिस प्रकार से एनटीए पर सवाल उठ गए हैं बच्चे से लेकर अभिभावकों तक का भी कि इसकी विश्वसनीयता पर, इसकी जो ईमानदारी से जो पेपर लेती थी उस पर सवालिया जो निशान उठ गया, क्या ये दोबारा भी एग्जाम इसी तरह से ले पाएगी कि नहीं, इस पर एक केस चल रहा है जिसपे आपके चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। इस पर लेकर काफी लोगों से राय लिया गया, स्टूडेंट से, छात्रों से, तो लगभग मैक्सिमम जो है 35% जो है वो मान रहे हैं कि नहीं एनटीए सफिशिएंट है और बाकी जो है आपका 100 में 35 माइनस कर दिए, यानी कि आपका 65% जो है वो कह रहे हैं कि नहीं अब एनटीए पे भरोसा नहीं है। लेकिन 2 हफ्तों के अंदर में सरकार से सवाल का जो है जवाब मांगा गया है, ठीक है ना। तो 2 हफ्ता अभी और लग सकता है। और वहीं पर मदरसा बोर्ड को लेकर आपकी बात बता दो, मदरसा बोर्ड के लिए भी सीजीआई ने पूछा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि क्या मदरसे के बच्चे भी नीट एग्जाम में बैठ पाएंगे। एक सवाल पूछा है क्योंकि केस चल रहा है जिसमें एक मदरसे बोर्ड को लेकर जो केस चल रहा है कि असंवैधानिक बोर्ड है, इस तरह की बातें जो चल रही है उस पर लेकर सीजीआई ने एक सवाल किया है। तो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे जो है तो नीट क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, क्या नीट पर अगर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो वो नीट में बैठ नहीं पाएंगे। इस पर भी एक केस चल रहा है जिस पे हमारी पैनी नज़र रहेगी। और यहाँ 2024 का जो एग्ज़ाम को लेकर जो घपले हुए हैं और उस पर जो अभी 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट आने वाले, उन सभी पर हमारी नज़रें रहेगी कि क्या एनटीए 2025 में एग्ज़ाम लेगा या नहीं। ये अभी 2 हफ्ते बाद ही पिक्चर क्लियर होगा। सो लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ नीट से संबंधित और क्लास 10 और 11 12 का मैथ्स के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।